दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आर से संबंधित जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। आपके 60 प्रश्न हैं, सिलेबस के अनुसार हैं। और इसके पहले जो आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले हैं टॉपिक सभी के अलग अलग हमने यहाँ पर पार्ट अपलोड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो मिल जाएंगे। करते हैं गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है में विशेष से है। यहाँ पर देखो विशेष से पूछा गया है, और यहाँ पर विशेष से क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो देखिए उसे विशेष से यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसकी बात हो रही है, तो बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे की, तो विशेष से कौन सा हुआ आपका, तो यहाँ पर आपका बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बच्चे। ठीक है, यहाँ पर विशेष की बात किया है इसलिए आपका बच्चा हो जाएगा यहाँ पर विशेष। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं। चलिए यहाँ पर आपको देखना है विशेष और विशेषण, अच्छा टॉपिक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने विशेषण और विशेष हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बुरे शब्द है, ठीक है, बुरा शब्द है, कुटिल शब्द है, और वहीं पर आपका कह सकते हैं जो अनुचित है, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका कौन सा, असंयमित। ये यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, विशेषण। तो 4 आपके विशेषण मिल चुके हैं, और अब विशेष की बात आ रही है। तो विशेष से यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग, ठीक है, जो लोग है, और कौन सा, और व्यवहार, ये 2 आपके यहाँ पर विशेष हो जाएंगे। तो 4 विशेषण 2 विशेष यहाँ पर है। जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 4 विशेषण और आपके 2 विशेष से। अगला प्रश्न है कि यह गाय कम दूध देती है, इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए कम शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, कम शब्द। तो कम शब्द किसकी बात हो रही है, दूध की तो बात हो रही है ना, दूध ही तो कम दे रही है ना। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, दूध की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताइए। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण आपका कौन सा है। तो व्यक्ति पूज्य होते हैं, पूज्य मतलब क्या हुआ, ये उसकी गुण है तभी तो वो पूज्य है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा है आपका, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, विशेषण नहीं है, माफ करिए, नहीं शब्द देखो यहाँ पर फोकस करना, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो चौरस हो गया, तनिक हो गया, और कौन सा। ठीक है, कौन सा ये आप कह सकते हैं प्रश्नवाचक में आएगा, और जो चौरस है ये आपकी गुणवाचक विशेषण होगा। तनिक जो होता है, तनिक बोलते हैं ना, तनिका सा, तो ये आपका अनिश्चित परिमाण में हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर, उड़ाना। उड़ाना यहाँ पर क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। क्या है आपकी, ये सकर्मक क्रिया है। तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये विशेषण नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है, 6 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं गेहुआ रंग रूप है, दरिद्र कह सकते हैं दशा की बात कर रहा है, और भारतीय कह सकते हैं स्थान की बात कर रहा है। ये तो आपकी कह सकते हैं विशेषण है। जबकि यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर, स्वयं ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, गेहूं में क्या हुआ, ये रंग रूप की बात कर रहा है अर्थात विशेषण हुआ। दरिद्र अर्थात उसकी दशा की बात कर रहा है, ये भी विशेषण हुआ। भारतीय ये स्थान की बात कर रहा है, देशकाल की बात कर रहा है, ये भी हुआ। यहाँ पर डी नंबर आपका स्वयं क्या है आपका, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे तो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर जो पुष्प है, ऑप्शन फर्स्ट हो यहाँ पर सही हो जाएगा,
पुष्प। पुष्प क्या होता है, ये संज्ञा होती है, ठीक है, क्या होती है, पुष्प संज्ञा होती है, जबकि शेष आपके जो दिए हैं बेईमान, तीखा, चिकना, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो जिसका जवाब फर्स्ट आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द में विशेष शब्द है। यहां पर विशेष शब्द की बात किया गया है। विशेष शब्द देखिए, पढ़िए, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। यहां पर विशेष आपको बताना है, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। तो किसकी बात हो रही, विशेष मतलब विशेषता किसकी होगी, छात्र की तो बात होगी ना। तो छात्र यहां पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। विशेषता बच्चे की ही तो होगी ना, कि कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे, 20 बच्चे, है ना। तो बच्चे यहां पर आपका जो छात्र है वही आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष पद है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए, विशेष से यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर विशेष, यहां पर कह सकते हैं विशेषण, जो आपका विशेष से हो जाएगा। देखिए कौन दौड़ रहा है, घोड़ा तो दौड़ रहा है ना, घोड़ा, तो घोड़ा की ही तो विशेषता होगी ना। तो घोड़ा यहां पर दौड़ रहा है, ठीक है। और काला तो यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस कारण से आपका यहां पर बनेगा कौन सा, बी नंबर। तो 9 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा यहां पर आपका विशेष है और काला यहां पर क्या है, तो काला आपका यहां पर विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। उपयुक्त वाक्य में घोर शब्द क्या है, घोर शब्द पूछा गया है। तो यहां पर कह सकते हैं घोर, घोर आपका हो जाएगा आपका यहां पर, देखिए विशेष तो होगा नहीं ना, विशेषण, ये है प्राविशेषण। क्या है साथियों, ये प्राविशेषण है। कैसे है, जैसे हमने बताया प्रांजल बहुत परिश्रमी बालक है। तो घोर शब्द भी कह सकते हैं, एक बोलते हैं ना तद्भव शब्द में, कि हम अपनी लैंग्वेज बोल देते हैं घोर, वही शब्द है। इसका मतलब कह सकते हैं बहुत। तो बहुत शब्द आपको हो जाएगा यहाँ पर प्राविशेषण। समझ में आ गया होगा ना। तो घोर मतलब समझ गया हूँ कि घोर मेहनत, घन घोर मेहनत ऐसे बोलते हैं ना। तो ये परिश्रमी की विशेषता बता रहा था, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला है आग का तत्सम बताइए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी मिलेंगे और फास्ट भी रहेंगे। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आग का तत्सम यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आग का हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नांकित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम यहाँ पर आपका जो जवाब है 12 का वो भी आप कह सकते हैं बी हो जाएगा आपका, यहाँ पर अग्नि हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन सा, अग्नि। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा आपका गा है इसमें, ठीक है, ये पूरा गा है। देखो ये अग्नि आपका तत्सम है, लेकिन अगिन ये जो आपका है ये अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्या है कि पियासा का तत्सम रूप। चलिए साथियों, पियासा का तत्सम रूप क्या बनेगा, तो पियासा का तत्सम बनता है, याद रखिए पिपासा। क्या बनता है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पिपासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो हमने आपको तत्सम तद्भव में आपको बताया था कि जहां चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आंख। आंख यहाँ पर कह सकते हैं यह आपकी तद्भव है, और इसका तत्सम जो बनता है वो अच्छी बनता है, ठीक है, अच्छी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द मतलब जो जिनका स्रोत अपने कह सकते हैं भारत से है, संस्कृत से ना मिलकर एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, और यहाँ पर देशज शब्द या देसी शब्द कहे जाते हैं। और इसमें से जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड, तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ शब्द ये जो आपका है ये आपका देसी शब्द है, ठीक है। 15 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और याद रखिए जैसे भोंदू, झाड़ू, झंझट, झोंपू, अटकट, सिलवट, बट्टी, पगड़ी, लोटा, ये सब क्या हैं, सभी इसी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है क्या कहलाते हैं। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, देशज शब्द कहते हैं उन्हें, ठीक है, देशज शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पर, तो तद्भव शब्द अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, पंख, ठीक है। यहाँ पर पंख क्या है, ये आपका क्या है, आपका
तद्भव शब्द है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। चलिए साथियों, तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गोधूम। गोधूम आपके गेहूं का तत्सम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने। तद्भव शब्द को चुनना है यहाँ पर, और तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन का आपका यहाँ पर देखो संयम, जन्म और लवण, ये तो तीनों ही तत्सम है भाई। तो यहाँ पर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो तीनों क्या है आपके, ये तत्सम है। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना है, और 20 का जवाब आपका यहाँ पर तत्सम शब्द आपका हो जाएगा पानी, तागा, सरग। यहाँ पर देखिए अपशब्द, जो अपशब्द है, अपशब्द, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। चलिए, यहाँ पर वाक्य शुद्धि से संबंधित हैं, और जवाब यहाँ पर देखिए आपका सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 नंबर में देखिए चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगे कि यहाँ पर आपका सही आपका कौन सा होगा। 21 में देखिए जो आपका थर्ड नंबर है, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये वाक्य यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन राइट आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर में, 22 नंबर में और 22 में वे बड़े अध्ययनशील और अध्ययनशील, वे स्वभाव से बड़े, वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। 23 नंबर में, तो प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा शिल्प को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही लॉन्ग है, इसका आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो इसका आंसर आपका होगा, हो सकता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिले कि प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। ये यहाँ पर आपका बिल्कुल से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा था। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। 24 नंबर, और 24 में यहाँ पर मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मनुष्य को नष्ट तो किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया सकता है। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया सकता है, और आपका यहाँ पर थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। 25 नंबर, 25 नंबर यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। वह बिल्कुल भी, यह कार्य बिल्कुल भी शब्द नहीं लगता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। ये आपका हो जाएगा भी शब्द, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन आपका 25 का फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा से टफ होते हैं ये, ठीक है, समझना पड़ता है, और थोड़ी सी त्रुटि हुआ आपको लगेगा नहीं ये सही है। चलिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तकनीकी, तकनीकी का जवाब दीजिए यहाँ पर। 26 नंबर, तकनीकी और तकनीकी, यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर थर्ड जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, तकनीकी। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर सुशील बताइए, सुशील जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए 27 का जवाब, और 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 4 नंबर, सुशील इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सम्मति, समिति यहाँ पर है समिति, और समिति जो आपका सही लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा आपको ऑप्शन राइट। चलिए 28 का जवाब देते रहिए। 28 को ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, समिति, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताना है। जो अनुसरण आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, अनुसरण।
अनुसरण, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा अनुसरण, इस प्रकार से सही होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। उन्नति, उन्नति आपका कौन सा सही होगा? सभी लोग का जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही, उन्नति। और उन्नति जो सही होगा वो आपका कौन सा? तो जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उन्नति, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची, और कमल का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए जो आपका सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा अरविंद। ठीक है, अरविंद यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वहीं पर मदन जो होता है, मदन या आप कह सकते हैं कि मनोज हो गया, और कामदेव इसका होता है, मयंक आपके चंद्रमा का होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया है। तो अंश, प्रकाश, रश्मि ये तो है, लेकिन मयूर ये आपके किरण का पर्यायवाची नहीं है। 32 नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा यहाँ पर? तो उदय का आपका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका उद्गमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा उद्गमन हो जाएगा। और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे आरोहण, उन्नति, चढ़ना, यह आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करें। अपर्यायवाची इंगित करें, 34 नंबर। तो यहाँ पर कंचन, कनक और हेम ये तो हैं, लेकिन आपका किंकिन, किंकिन आप कह सकते हैं कि आपके स्वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि केदार निम्न से किसका पर्यायवाची है? केदार निम्न में किसका पर्यायवाची है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट महेश। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये महेश का पर्यायवाची, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। मेघ का पर्यायवाची, और ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर मेघ का यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो जलज दिया है, जलद होता है, तो आपका पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पयोध, जो पयोध है, पयोध ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेघ के पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका जलधर, जलद, नीरद, पयोध, पयोधर। ठीक है, ये होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि युद्ध का पर्यायवाची नहीं है। युद्ध का पर्यायवाची नहीं है, 37 नंबर। और यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा सारिका। ठीक है, सारिका ये मौन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द नाम कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय नहीं है, 38 नंबर। तो कृष्ण का पर्याय आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? जगन्नाथ है, केशव है, माधव है। यहाँ पर केटव, केटव ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर केटव कह सकते हैं, ये कृष्ण के पर्याय नहीं है। ठीक है, और यहीं पर कृष्ण के और भी होते हैं जैसे मुकुंद, दामोदर और गोपीनाथ, ऋषिकेश, नंदन, कंसार, मुरलीधर, बहुत होते हैं, मधुसूदन। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? कमल का पर्याय नहीं है। तो कमल का यहाँ पर देख सकते हैं आपका सरसिज, अंबुज, पंकज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी वारिद, वारिद, जो वारिद है ये मेघ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इस कारण से आपका डी यहाँ पर सही नहीं है। अगला है निरंकुशता किसका पर्यायवाची है? निरंकुशता किसका पर्यायवाची है? निरंकुशता, और निरंकुशता आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा स्वेच्छाचारिता। ठीक है, स्वेच्छाचारिता। अगला है अर्वाचीन का सही विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का विलोम। तो 41 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है मानव का विलोम बताइए।
मानव का विलोम। तो जवाब यहां पर आ रहे हैं और बिल्कुल सही है, मानव का विलोम हो जाएगा आपका यहां पर फर्स्ट नंबर, दानव होता है। ठीक है, दानव होता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अनुराग का विलोम। अनुराग का विलोम क्या बनेगा? तो 43 को ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, आपका विराग बनेगा। ठीक है, विराग बनेगा। समझते चलिए, इसीलिए थोड़ा धीरे हैं, नहीं फास्ट बिल्कुल भागेंगे क्या मतलब। चलिए, साकार का विलोम शब्द बताइए। और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 44 को ऑप्शन राइट, आपका साकार का निराकार होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साकार का निराकार हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि योगी का विलोम बताइए, योगी का विलोम। और योगी का हो जाएगा भोगी, क्या होगा? भोगी। ऑप्शन आपका यहां पर 45 का बी हो जाएगा, भोगी बनेगा। अगला प्रश्न है दुर्जन का सही विलोम। दुर्जन का सही विलोम, यहां पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर दुर्जन का बनेगा आपका सज्जन। क्या बनेगा? सज्जन बनेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सोच समझ के जवाब देना है। कृपण का विलोम चुनिए, कृपण का उपयुक्त विलोम। और 47 को ऑप्शन आपका यहां पर कृपण का जवाब जो हो जाएगा आपका, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और इसका सही बनेगा दानी बन जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न यहां पर लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा। 48 का जवाब लघिमा का हो जाएगा गरिमा। क्या हो जाएगा? गरिमा हो जाएगा। ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला है परोक्ष का सही विलोम शब्द चुनिए। तो यहां पर 49 को ऑप्शन राइट आपका यहां पर परोक्ष का अर्थ होता है पीछे, और प्रत्यक्ष यहां पर जवाब हो जाएगा सामने। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला है निकृष्ट का सही विलोम शब्द चुनिए। निकृष्ट का सही विलोम शब्द, 50 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, निकृष्ट का हो जाएगा उत्कृष्ट। ठीक है, निकृष्ट का अर्थ होता है अधम, नीच, तुच्छ, जबकि उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंचा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताना है। जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए यहां पर, जो अच्छा बोलता हो। और जो अच्छा बोलता है उसके लिए जवाब आपका बनेगा, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, सुवक्ता बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? सुवक्ता बोलते हैं। यहां पर 51 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है जलज का क्या अर्थ है? जलज का क्या अर्थ है? चलिए 52 का जवाब, और 52 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जल में जन्म लेने वाला या जल से उत्पन्न होने वाला। अगला है सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे बोलते हैं? तो सर्वज्ञ जिसे सब विषय में जानकारी हो। ठीक है, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो। 54 का ऑप्शन आपका यहां पर थर्ड हो जाएगा, उसे परजीवी बोलते हैं। ठीक है, परजीवी बोलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पर कि किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाला, तो इसे कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृतघ्न। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव का अर्थ पूछा है, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया है।
जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको हम बोलते हैं मृत्युंजय। क्या बोलते हैं उसे? मृत्युंजय बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका 4 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह जिसके समान दूसरा नहीं है, वह जिसके समान दूसरा नहीं है। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका अद्वितीय। क्या बोलेंगे उसे? अद्वितीय बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है के लिए शब्द बताना है, और जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं उसे? सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे ले क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सहिष्णु। क्या बोलते हैं उसे? सहिष्णु बोलते हैं, सहिष्णु। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे टेस्ट आपके 60 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कह सकते हैं मॉडरेट थे, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं थे ना बहुत ही ज्यादा सरल भी थे। ठीक है, समय आपको हमने पूरा सोचने का दिया है ताकि आप कोई भी प्रश्न आपको गलत ना हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए।